नमस्कार आदाब दोस्तों, चलिए आज है 15 जुलाई, सुबह देश की ताजा बड़ी खबरें आपके लिए लेकर हाजिर हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले डालते हैं सिर के ऊपर। मुसलमानों के विरोध में उतरी योगी सरकार। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाले बिल्डर मोहम्मद हाजी बसी और बेटे के घर पर योगी सरकार ने बिल्डर चलाने का किया ऐलान। असदुद्दीन ओवैसी ने किया ऐलान, बच्चे दो ही अच्छे के कानून का कभी नहीं करूंगा समर्थन, मोदी को झटका। सर तन से जुदा का नारा लगाने वाले अजमेर दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लखनऊ के लुलु मॉल में मुसलमानों ने पढ़ी नमाज, हिंदूवादी संगठनों ने दी खुली धमकी, कहा मुसलमानों को गिरफ्तार कराए योगी सरकार, नहीं तो पढ़ेंगे मॉल में हनुमान चालीसा का पाठ। श्रीलंका के बाद अब इटली में बड़ा राजनीतिक फेरबदल, प्रधानमंत्री मारियो ने किया इस्तीफे का ऐलान। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका की दाखिल, यूपी में दर्ज 6 एफआईआर को रद्द करने की मांग। तो दोस्तों, सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के सबसे पहले बड़ी खबर कैलकुलेशन। मुसलमानों के विरोध में उतरी योगी सरकार। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन करने वाले बिल्डर मोहम्मद हाजी बसी और बेटे के घर पर योगी ने बिल्डर चलाने का आदेश किया जारी। 64 पदें पैगंबर मोहम्मद साहब पर बेआईनी टिप्पणी करने वाली बीजेपी नेता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर यूपी के कानपुर में जुमे के दिन हिंसा भड़क गई थी। इसी हिंसा में फंडिंग के आरोपी बनाए गए बिल्डर मोहम्मद हाजी बसी और उनके बेटे हमजा की 16 इमारतों को ढाने का आदेश जारी कर दिया गया है। इसमें जाज मऊ में बनाई गई 10 दुकानें भी शामिल हैं। कानपुर विकास प्राधिकरण यानी केडीए के बीसी अरविंद सिंह के निर्देश पर ओएसडी अवनीश सिंह ने ध्वस्तीकरण के आदेश जारी कर दिए हैं। अवनीश सिंह ने बताया कि प्रबंधन दल को किसी भी समय तैयार रहने को कहा गया है। इसकी सूचना संबंधित थानों की पुलिस को भी दे दी गई है। अब रोस्टर के हिसाब से एक एक घर पर बिल्डर चलाया जाएगा। 400 किस तरह से पैगंबर मोहम्मद साहब पर बेआईनी टिप्पणी करने वाली बीजेपी नेता नुपुर शर्मा पर योगी सरकार या मोदी सरकार कोई कार्रवाई नहीं की, लेकिन लगातार मुसलमानों पर योगी सरकार कार्रवाई कर रही है। इसी के साथ बड़ी खबर कैलकुलेशन। असदुद्दीन ओवैसी ने किया बड़ा ऐलान, कहा 2 बच्चे ही अच्छे के कानून का कभी नहीं करूंगा समर्थन, भाजपा को झटका। 64 पदें देश में बढ़ती आबादी को लेकर इन दिनों बहस चल रही है और एक वर्ग की ओर से जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाए जाने की मांग की जा रही है। इस बीच एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बड़ा ऐलान कर दिया है। ओवैसी ने कहा कि वह ऐसे किसी कानून का समर्थन नहीं करेंगे जिसमें 2 बच्चे पैदा करने की सीमा तय की जाए। ओवैसी ने कहा कि हमें चीन की गलती नहीं दोहरानी चाहिए। मैं ऐसे किसी कानून का समर्थन नहीं करूंगा जिसमें 2 बच्चों की नीति बनाने की बात हो, इससे देश को कोई फायदा नहीं होगा। 400 बड़ा बयान ओवैसी ने दिया और ऐलान कर दिया कि मैं जनसंख्या नियंत्रण कानून का बिल्कुल समर्थन नहीं करूंगा जिसमें 2 बच्चों की सीमा तय की जाए। इसी के साथ बड़ी खबर कैलकुलेशन। सिर तन से जुदा का नारा लगाने वाले अजमेर दरगाह के खादिम गौहर चिश्ती को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 64 पदें अजमेर दरगाह पर सर तन से जुदा का नारा लगाने के मामले में आरोपी गौहर चिश्ती को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वह मामला तूल पकड़ने के बाद अजमेर से हैदराबाद चले गए थे। आज राजस्थान पुलिस ने उन्हें फाइनली गिरफ्तार कर लिया है। जयपुर पुलिस लेकर आ गई है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक हैदराबाद के रहने वाले अमानुल्लाह ने गौहर चिश्ती को शरण दी थी। अजमेर से भागने के बाद वह उसके घर में छिप गए थे। जैसे ही गौहर चिश्ती हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतरे, उसके तुरंत बाद अमानुल्लाह ने उन्हें हवाई अड्डे से रिसीव कर अपने घर में ले गए थे। राजस्थान पुलिस ने गौहर चिश्ती के साथ ही अमानुल्लाह को भी गिरफ्तार किया है। दरअसल आपको बता दें, एसपी विकास गंगमान ने बताया कि गौहर चिश्ती अजमेर दरगाह की देखभाल करने के खादिम हैं। उन्होंने 17 जून को दरगाह के बाहर बीजेपी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के खिलाफ सिर तन से जुदा के नारे लगाए थे। इसी को लेकर आज उनकी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई है। इसी के साथ बड़ी खबर कैलकुलेशन। फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर की सुप्रीम कोर्ट में याचिका। यूपी में दर्ज 6 एफआईआर को रद्द करने की मांग। 64 पदें ऑल टी न्यूज के सह संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर यूपी में दर्ज सभी 6 एफआईआर को रद्द करने की मांग की है। फैक्ट चेकर जुबैर ने यूपी में उनके खिलाफ जांच के लिए गठित एसआईटी की संवैधानिकता को भी चुनौती दी है। यूपी में जुबैर के खिलाफ टीवी चैनलों के एंकर पर व्यंग करने, हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने,
देवी देवताओं का अपमान करने, भड़काऊ पोस्ट सोशल मीडिया पर डालने के मामले में सीतापुर के खैराबाद, लखीमपुर खीरी के मोहम्मदी, गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर, मुजफ्फरनगर के चरथा बल और हाथरस के सिकंदरा राव, हाथरस के कोतवाली में केस दर्ज है। जुबेर ने अपनी इस याचिका में इन एफआईआर की तफ्तीश के लिए एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी गठित करने का विरोध किया है। जुबेर ने सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली में 10 मामलों को एक साथ छोड़ने का अनुरोध किया है, जिसमें उन्हें पहली बार गिरफ्तार किया गया था और सभी 6 प्राथमिकताओं में ऑल्ट न्यूज के सह संस्थापक के लिए अंतरिम जमानत मांगी थी। जो बड़ी अपडेट निकल कर सामने। अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट मोहम्मद जुबेर की 6 एफआईआर रद्द वाली मांग को स्वीकार करता है या नहीं। इसी के साथ पढ़ी के मन कैलकुलेशन। यूपी के लखनऊ के लुलु मॉल में मुसलमानों ने पढ़ी नमाज, हिंदुवादी संगठनों ने हनुमान चालीसा पढ़ने की दी धमकी। 64 पदें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के सबसे बड़े मॉल लुलु मॉल में नमाज पढ़ने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल होने के बाद अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। जबकि अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास ने मॉल के अंदर हनुमान चालीसा पाठ करने की धमकी दी है। दरअसल लखनऊ में लुलु मॉल का उद्घाटन बीते रविवार 10 जुलाई को मुख्यमंत्री योगी ने किया था। उद्घाटन के बाद सोमवार को मॉल आम लोगों के लिए खोला गया था। बुधवार यानी 13 जुलाई को लुलु मॉल के कैंपस का एक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ लोग नमाज पढ़ते दिखाई दे रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद बवाल मच गया। अखिल भारतीय हिंदू महासभा आज यानी थाने पहुंच गई और सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ने की शिकायत करने लगी। इसके साथ ही मॉल में काम करने वालों को लेकर भी शिकायत दी गई। आरोप है कि मॉल में 70% लड़के मुस्लिम और 30% लड़कियां काम करती हैं। इसके अलावा अयोध्या स्थित हनुमानगढ़ी के राजू दास ने लुलु मॉल में नमाज पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई। उनका कहना है कि लुलु मॉल में 80% मुस्लिमों को नौकरी दी गई है और लुलु मॉल में नमाज अगर ऐसा चलता है तो वह वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ऐसा करने में हमको कोई नहीं रोक पाएगा। 400 बड़ी अपडेट निकल कर सामने। योगी ने जिसका लखनऊ में सबसे बड़ी मॉल का उत्तर प्रदेश के उद्घाटन किया उसमें मुसलमानों ने नमाज पढ़ी, जिसके बाद अब बवाल मच गया है। इसी के साथ बड़ी कीमत कैलकुलेशन। इटली में बड़ा राजनीतिक फेरबदल, प्रधानमंत्री मारियो ने किया इस्तीफे का ऐलान। 64 इटली में बड़ा राजनीतिक फेरबदल होने जा रहा है, जहां गुरुवार को प्रधानमंत्री मारियो द्रागी ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया। स्थानीय मीडिया के मुताबिक सत्तारूढ़ गठबंधन में एक पार्टी के विश्वास मत में भाग नहीं लेने की वजह से प्रधानमंत्री ने यह फैसला लिया है। अपने बयान में पीएम ने कहा कि वो कुछ वक्त में राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप देंगे। वहीं आपको बता दें, वॉशिंगटन पोस्ट में बताया कि द्रागी के गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी में से एक फाइबर स्टार मूवमेंट के सीनेटरों ने विश्वास प्रस्ताव से दूरी बना ली है। ये एक ऐसा कदम था जिसने इटली सरकार को मुसीबत में डाल दिया। अगर जल्द ही सीनेटरों का भरोसा नहीं जीता गया तो वहां की सरकार के पतन का कारण बन जाएगा। पीएम द्रागी ने संसद में वोटिंग को राजनीतिक दृष्टिकोण से एक बहुत महत्वपूर्ण घटना बताई। उन्होंने कहा कि वे सरकार का नेतृत्व नहीं करेंगे जिसमें एकता ना हो। 400 बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। श्रीलंका के बाद अब इटली में बड़ा राजनीतिक उलटफेर हुआ है। प्रधानमंत्री मारियो ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। इसी के साथ बड़ी कीमत कैलकुलेशन। मानसून सत्र में कांग्रेस उठाएगी महंगाई, अग्निपथ योजना जैसे मुद्दे। सोनिया गांधी के साथ बैठक के बाद फैसला। 64 पदें। संसद के मानसून सत्र में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ रणनीति तय करने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास पर आज एक बैठक हुई। बैठक के बाद कांग्रेस के सीनियर नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मानसून सत्र में केंद्र की मोदी सरकार को घेरने के लिए कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की गई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आज सोनिया गांधी के आवास पर संसद की राजनीतिक समूह की बैठक थी। हर मसले पर चर्चा की गई। बैठक के बाद तय किया गया कि अलग अलग मुद्दों से जुड़े विषयों को सदन में उठाया जाएगा। खड़गे ने कहा कि एलपीजी के बढ़ते दाम, महंगाई, अग्निपथ योजना, बेरोजगारी का विषय उठाएंगे। साथ ही संघीय ढांचे पर हमले के मामले भी कांग्रेसी सांसद दोनों सदनों में उठाएंगे। खड़गे ने कहा कि रुपये घटते मूल्य पर भी सदन में चर्चा करेंगे। साथ ही अल्पसंख्यकों पर अत्याचार और हेट स्पीच के मामलों को भी संसद में रखेंगे। उन्होंने कहा कि स्वायत्त संस्थाओं के दुरुपयोग, नेताओं को परेशान और सरकार गिराने के मसले पर भी प्रमुखता से उठाया जाएगा। सीनियर नेता ने कहा कि चीनी खतरे के मामले को भी सदन में उठाया जाएगा और इस पर चर्चा की मांग की जाएगी। इसी के अलावा वन संरक्षण नियमों में बदलाव को भी संसद में रखेंगे। बता दें कि 17 जुलाई हुई संसदीय मंत्री ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। इस बैठक के बाद विपक्षी दलों की बैठक होगी। सोनिया गांधी के आवास से हुई बैठक में लोकसभा विपक्षी नेता धीरेन्द्र चौधरी के अलावा मनीष तिवारी, गौरव गोगोई,
वहीं राजस्थान के मणिका खर्चन पी चिदम्बरम के सी वेणुगोपाल शक्ति सिंह गोहिल शामिल हुए थे। अब मोदी सरकार को घेरने का पूरी तरीके से कांग्रेस ने प्लान बना लिया है और सभी मुद्दों को अब इस संसद सत्र मानसून सत्र में उठाया जाएगा, चाहे वो मुसलमानों पर अत्याचार का मामला हो या एलपीजी या महंगाई या अग्निपथ योजना का विषय हो। दोस्तों बड़ी अपडेट है कि इसी ऐवान में टेबल पर पैसे डाले गए थे। अब कौन उस वक्त यहाँ बैठा था वो अक्लमंद जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने ये भी देखा था 2006 में कि एक एमपी ने यहां पर आकर अपने फाइल्स डिप्टी स्पीकर पर फेंक दिए थे, वो भी हमने देखा था। और वो उस वक्त कौन थे हम जानते हैं।